चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं महिला पर्यवेक्षक की। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए महिला पर्यवेक्षक की बुक अवेलेबल हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 249 का पेमेंट रहेगा और आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा। और अगर आप बुक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 149 में पीडीएफ, और बुक लेना चाहते हैं तो 249 में। ठीक है। और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2000 आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा ओल्ड पेपर आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है। और डेली फ्री क्लास नहीं मिलती है तो इस पर व्हाट्सअप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, हर क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रोबायोटिक्स रिक्त स्थान में शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स किस में शामिल है बताएं। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपके किस में शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपके मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जीव भोजन में। किसमें? प्रोबायोटिक्स जो है मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जीव भोजन में शामिल है। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। महिलाओं के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसके रिक्त स्थान शामिल नहीं होना चाहिए। महिलाओं के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। किस में शामिल नहीं होना चाहिए? एल्कोहल में शामिल नहीं होना चाहिए। महिलाओं के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसके एल्कोहल उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करती है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि रिक्त स्थान के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करेगी तो वो करेगी आपके नियासिन को। किसको? ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि नियोसिन के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करती है। नियासिन आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला रेटिनल रेटिनल में बदल जाता है, जो कि ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर रिक्तस्थान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो रक्त के माध्यम से रेटिना दृष्टिपटल को आपूर्त होने वाला रेटिनल जो होता है रोडोप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रोडोप्सिन में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान सुधारने के लिए आईसीडीएस समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जा सकता है। रेड पाम तेल सुधारने के लिए आईसीडीएस समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल जो होता है विटामिन ए मान में भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल हैं उपरोक्त सभी। पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, व्यक्ति की पसंद और नापसंद, समय और ऊर्जा की बचत, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रति पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। प्रति 1000 जीवित जन्म। प्रति 1000 जीवित जन्म। इनमें से कौन बाल कुपोषण का हेतु कारक नहीं है? बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं है। कौन सा? इनमें से कौन बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं है? बच्चों का रंग। बच्चों का रंग। सामाजिक और आर्थिक स्थिति संक्रमण, अच्छा अस्वस्थ जीवन। इनमें से कौन बाल कुपोषण का कारण नहीं है? तो बच्चों का रंग क्या है? कुपोषण का कारण नहीं है। 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। किसकी की थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मंत्रालय के अंतर्गत आएगी आईसीडीएस। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? आईसीडीएस जो होती हैं वो महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है आईसीडीएस। रोगों की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। कौन से रोग की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाएगी? एमएमआर जो होती हैं खसरा, कर्णमूलत और रूबेला, खसरा, ऋणबोलत और खसरा मिजेल्स, मम्मस और रूबेला। ऑप्शन आपका एमएमआर, मिजेल, मम्मस और रूबेला। रोगों की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता भाई, किसका उपयोग नहीं किया जाता?
बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कमर नित्यम अनुपात का उपयोग नहीं किया जाता। कमर नित्यम अनुपात। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? बताइए। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? इनमें से पेशीय क्षय, एक तो पेशीय क्षय होगा और एक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वृद्धि धीमी हो जाना, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 54 कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्ष अपेक्षित उपचार अल्पक्रम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट को DOTS रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित है? किससे संबंधित है? बताइए। वो संबंधित है क्षय रोग से। किससे संबंधित है? क्षय रोग से संबंधित है। इनमें से कौन से वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों द्वारा किया जाता है? ओरल और पेशियों द्वारा किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा? ओरल और वैक्सीन द्वारा किस पेश का किया जाएगा? तो पोलियो का। ये 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए ये बुक अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इस बुक को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? चलिए ये आ चुका है। ये मैक्स आ चुकी है, मैक्स आ चुकी है, मैक्स आ चुकी है, मैक्स आ चुकी है। चलिए निम्न में से कौन बहुविकल्पी पदार्थ है? बहुविकल्पी आपको पदार्थ बताना है। कौन सा आपका बहुविकल्पी पदार्थ है? बहुविकल्पी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च या PVC? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एक मिनट। हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका स्टार्च हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा PVC। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन। राज्यों के लिए जनजाति उप योजना में आश्रम विद्यालयों में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? बताइए। वेरी वेरी गुड। कितना? राज्यों के लिए जनजाति उप योजना में आश्रम विद्यालय में केंद्र सरकार का योगदान जो है वो आपका 50% है। टेलीविजन प्रसारण ट्रांसमिशन का एक उदाहरण है। टेलीविजन प्रसारण ट्रांसमिशन एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स का एक उदाहरण है, सिंप्लेक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव लार के संदर्भ में कथन पर विचार करो। मानव लार के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। मानव लार पहला और दूसरा सही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? कि यह यौगिकों का मिश्रण है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये मानव लार के बारे में ये कथन सही है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के जयंती पटसेक। जयंती पटसेक थे। कौन थे? जयंती पटसेक। और क्या है? मैक्स आ गई है, मैक्स आ गई है और मैक्स। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन थे? राष्ट्रीय रूर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी जो थे सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं।